गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो कंप्लीट देखिए। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद भी आएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था और हम लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था। एसए नोड एवी नोड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग कार्डियक साइकिल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कार्डियक साइकिल, पहला सवाल यह है कि कार्डियक साइकिल क्या है। तो जरा देखिए, जब कभी हार्ट बीट होती है तो उसमें दो इवेंट्स होते हैं। एक होता है डायस्टोल और दूसरा है सिस्टोल। डायस्टोल वो इवेंट है जिसमें हार्ट के चैम्बर रिलैक्स होते हैं। हार्ट चैम्बर रिलैक्स। और सिस्टोल वो इवेंट है जिसमें हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक बात। दूसरा, जब हम डायस्टोल की बात करेंगे तो एट्रिया का डायस्टोल और वेंट्रिकल का डायस्टोल। एट्रिया का डायस्टोल का मतलब एट्रियल चैम्बर का रिलैक्सेशन और वेंट्रिकल के डायस्टोल का मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। सिस्टोल की अगर हम बात करेंगे तो ये भी एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। एट्रियल सिस्टोल का मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब वेंट्रिकल के चैम्बर का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक बात, हार्ट बीट में जितने भी इवेंट्स हैं, हार्ट बीट के जितने भी इवेंट्स हैं, और इवेंट्स कौन है? डायस्टोल है, फिर सिस्टोल है। ये डायस्टोल, फिर ये सिस्टोल, फिर ये डायस्टोल, फिर ये सिस्टोल। तो जो इवेंट्स हैं वो साइक्लिकली रिपीट होते हैं। साइक्लिकली रिपीट होते हैं और इसी साइक्लिक रिपीटेशन ऑफ इवेंट्स ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट के इवेंट्स का जो साइक्लिक रिपीटेशन है उसी साइक्लिक रिपीटेशन को कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल है क्या? तो कहोगे हार्ट बीट में जो भी इवेंट्स होते हैं उनका साइक्लिक रिपीटेशन होता है और उसी रिपीटेशन के नाते इसका नाम क्या पड़ गया? कार्डियक साइकिल। एक बात। दूसरा, दूसरी खास बात यह है कि अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो यह है 72 बीट पर मिनट। इसका मतलब देखिए क्या है। इसका मतलब यह है कि 72 कार्डियक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होती हैं? तो आप कहोगे 1 मिनट, और 1 मिनट को ही हम कह सकते हैं 60 सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 कार्डियक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होती है, तो आप आंसर देंगे 60/72 सेकेंड, और ये वैल्यू निकालेंगे तो 0.8 सेकेंड आएगी। ये डाटा याद रखिएगा, ये ड्यूरेशन है।
ऑफ वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन कितना है? 0.8 सेकेंड है। दूसरा सवाल, या यू कह सकते हो एवरी कार्डियक साइकिल कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड। जब हम कार्डियक साइकिल की बात करते हैं तो कार्डियक साइकिल में इवेंट जरा देख लो कौन से होते हैं। कार्डियक साइकिल टोटल 0.8 सेकेंड के लिए है। इसमें 0.4 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.3 सेकेंड में तीन पार्ट में डिवाइड होती है। कौन सी? 0.4 सेकेंड के लिए जो इवेंट होता है इसे कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। 0.1 सेकेंड के लिए जो इवेंट होता है ये है एट्रियल सिस्टोल और 0.3 सेकेंड के लिए जो होता है इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो अगर हम इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स देखिए क्या स्थिति है। किसी भी कार्डियक साइकिल में किसी भी कार्डियक साइकिल के अगर हम इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स में तीन मेन इवेंट हैं। कौन कौन से? एक है ज्वाइंट डायस्टोल, एक है एट्रियल सिस्टोल और एक है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल आर थ्री मेन इवेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल। जिस स्टैंडर्ड पर भी आप पढ़ रहे हो उसमें यही इवेंट्स है। यदि एमबीबीएस करेंगे तो आगे वहां मेडिकल कॉलेज में आपको बहुत सारे और इवेंट्स बताए जाएंगे छोटे छोटे। ज्वाइंट डायस्टोल के अंदर दो होते हैं, इसी में एट्रिया का भी डायस्टोल होता है और इसी में वेंट्रिकल का भी क्या है? डायस्टोल होता है। कैसे? वो अभी आगे हम समझेंगे। टाइम की बात करें तो ज्वाइंट डायस्टोल 0.4, टोटल टाइम कितना है? 0.8 सेकेंड और इस 0.8 सेकेंड में से 0.4 सेकेंड के लिए क्या है? ज्वाइंट डायस्टोल, 0.1 सेकेंड के लिए क्या है? एट्रियल सिस्टोल और 0.3 सेकेंड के लिए क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब हमको तीनों इवेंट ढंग से पढ़ने हैं। देखते हैं क्या है। ये मान के चलिए, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट कर रहा ही है। ये मान के चलिए कि मान लीजिए ये हम लोगों का हार्ट है और ये मान लेते हैं कि अभी वेंट्रिकल में ब्लड भरा हुआ है। हार्ट में स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो इस जगह क्या पाया जाता है? कस्पिड वाल्व होता है और ये क्या है? सेमील्यूनर वाल्व है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि वेंट्रिकल में अभी ब्लड भरा हुआ है, वेंट्रिकल का डायस्टोल हो चुका है, वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल है। उसके बाद देखो क्या होगा। तो वेंट्रिकल के डायस्टोल के बाद वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है। अब सिस्टोल मान लेते हैं कि वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होगा हम वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेंगे, वैसे ही वेंट्रिकल का ब्लड एट्रियम में जाने का प्रयास करेगा। वेंट्रिकल का ब्लड एट्रियम में ना जाए इस नाते कस्पिड वाल्व को क्लोज्ड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल जैसे शुरू होगा सबसे पहला काम क्या करोगे?
कस्पिड वाल्व को क्लोज कर दोगे। और देखो जैसे जैसे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा, और जब वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा तो जो सेमी ल्यूनर वाल्व हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो दूसरी जो घटना होने वाली है वो है सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन। ठीक है, और देखो मैं फिर से शुरू करता हूं। ये मान लेते हैं कि वेंट्रिकल में ब्लड भरा हुआ है, मान लेते हैं कि वेंट्रिकल ने अपना कॉन्ट्रैक्शन शुरू किया। जैसे कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा हम कहेंगे वेंट्रिकल का सिस्टोल है। जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होगा वैसे ही अटेम्प्टेड बैक फ्लो होगा वेंट्रिकल टू एट्रियम। ये ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में ना जाए सबसे पहले हमको कस्पिड वाल्व बंद करना पड़ेगा। थोड़ा और कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर और बढ़ेगा, उसके नाते कस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे। अब जैसे ही ओपन होंगे जरा देखो, ये जो राइट वेंट्रिकल का है ब्लड वो इसमें जाएगा और इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, और इसका नाम क्या है, सिस्टमिक एओर्टा। जैसे ही सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होगा राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड एओर्टा में, तो तीसरी घटना क्या होगी, ब्लड पंप कर दिया जाएगा। किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेंट्रिकल के सिस्टोल में क्या क्या हुआ तो देखिए क्या क्या, और ये टाइम कितनी देर के लिए है, 0.3 सेकेंड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये मान के चलिए कि वेंट्रिकल भरा हुआ है, वेंट्रिकल अगर भरा हुआ है तो जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होगा वेंट्रिकल का ब्लड एट्रियम में जाने का प्रयास करेगा, ना जाए सबसे पहले कस्पिड वाल्व को बंद करोगे, फिर वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर और बढ़ेगा, क्या ओपन हो जाएगा, सेमी ल्यूनर। जैसे ही सेमी ल्यूनर ओपन होगा ब्लड पंप हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जिस दौरान वेंट्रिकल का सिस्टोल चल रहा था उस दौरान एट्रियम में भी ब्लड आ रहा था। एट्रियम में इधर से ब्लड आ रहा है और एट्रियम में इधर से भी ब्लड आ रहा है। जिस दौरान वेंट्रिकल का सिस्टोल चल रहा था उस दौरान एट्रिया डायस्टोल में था, मतलब एट्रिया में ब्लड फिल हो रहा था। तो चौथी जो घटना इसमें होगी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल एट्रिया रिमेन इन डायस्टोल। बस यही 4 इवेंट हमको याद रखना है, तो एक एक पॉइंट याद रखेंगे। जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है तो कस्पिड बंद होते हैं, सेमी ल्यूनर ओपन होते हैं, ब्लड पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का आर्टा में, राइट वेंट्रिकल का पल्मोनरी आर्टरी में। इस दौरान एट्रिया भी किस में होता है, डायस्टोल में। इसके बाद देखते हैं जब वेंट्रिकल का डायस्टोल सिस्टोल हो जाएगा तो देखो क्या होने वाला है। मान लेते हैं कि वेंट्रिकल का सिस्टोल कंप्लीट हो गया है, वेंट्रिकल का ब्लड जहां पंप होना था वहां हो गया है। उसके बाद देखो क्या होगा, ये मान लेते हैं कि हम लोगों का हार्ट है,
स्ट्रक्चर वैसे ही मैं बना रहा हूं जैसा बनाया था पहले। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये एओर्टा है। यहां क्या होगा, यहां होगा कस्पिड वाल्व और यहां होगा सेमी ल्यूनर वाल्व। ये मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये मान लिया है कि वेंट्रिकल का सिस्टोल हो चुका, ये वेंट्रिकल का सिस्टोल है, ये मान लेते हैं कि वेंट्रिकल का सिस्टोल हो चुका है, वेंट्रिकल का ब्लड जहां जाना था वहां जा चुका है। अब क्या होगा, तो आप देखो वेंट्रिकल का सिस्टोल जैसे कंप्लीट होगा वैसे वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा। तो वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन देखते हैं। मान लेते हैं कि वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा, आप इमेजिन करिए जो ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में पंप किया गया है या लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में पंप किया गया है, वो तुरंत वापस आने का प्रयास करे। अटेम्प्टेड बैक फ्लो होगा, लेकिन बैक फ्लो ना हो सबसे पहले क्या बंद करना पड़ेगा, सेमी ल्यूनर। तो जैसे ही वेंट्रिकल का डायस्टोल शुरू होगा, वैसे ही सबसे पहले क्या होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज। क्यों, क्योंकि ब्लड एओर्टा से वेंट्रिकल में आने लगेगा। थोड़ा वेंट्रिकल और रिलैक्स करेगा, तो जब और रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकुलर प्रेशर और गिरेगा, उसका रिजल्ट होगा कि कस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एट्रियम में जो ब्लड भरा है वो पुश करके किसको ओपन कर देगा, कस्पिड। और जैसे कस्पिड ओपन होगा वैसे देखो होगा क्या, होगा ये कि का ब्लड किस वेंट्रिकल में आएगा, इसका मतलब वेंट्रिकल का डायस्टोल। लेकिन इसी दौरान जब एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो वेना केवा का ब्लड एट्रियम में भी तो आएगा, पल्मोनरी वेन का ब्लड एट्रियम में भी तो आएगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही कस्पिड वाल्व खुलता है वैसे ही एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आता है, इसका मतलब वेंट्रिकल का डायस्टोल। लेकिन वेना केवा का ब्लड एट्रियम में भी तो आया है, इसका मतलब है कि इस दौरान एट्रियल डायस्टोल भी है। अब चूंकि वेंट्रिकल का भी डायस्टोल है, एट्रियम का भी डायस्टोल है, इस नाते इसी को मिला के कहा जाता है ज्वाइंट डायस्टोल। क्या कहते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। एक काम तो ये हो गया। वेंट्रिकल का डायस्टोल क्यों है, क्योंकि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है। एट्रियल डायस्टोल क्यों है, क्योंकि वेना केवा से एट्रियम में ब्लड आ रहा है। एट्रिया भी डायस्टोल, वेंट्रिकल भी डायस्टोल, इसका मतलब ज्वाइंट डायस्टोल। एक बात, ज्वाइंट डायस्टोल के बारे में क्वेश्चन आप याद रखिएगा। पहला सवाल देखो, तो पहला सवाल ये है कि जो कस्पिड है वो ओपन है और जो सेमी ल्यूनर है वो क्लोज्ड है। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि कितने चैम्बर रिलैक्स हैं। तो देखो एट्रियम में दोनों में ब्लड आ रहा है, इसका मतलब दोनों एट्रिया रिलैक्स हैं, और दोनों वेंट्रिकल में भी तो आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेंट्रिकल भी रिलैक्स हैं। इसका मतलब है ऑल 4 चैम्बर इन रिलैक्स स्टेट, सभी चारों चैम्बर क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। एक क्वेश्चन ये हमको याद रखना, ऑल 4 चैम्बर क्या होंगे, रिलैक्स स्टेट में होंगे। ठीक है, कस्पिड वाल्व ओपन होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होंगे। तो जरा फिर से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि वेंट्रिकल में ब्लड भरा हुआ है, मान लेते हैं कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है।
जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेंगे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कस्पिड वाल्व को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होगा। उसके बाद ब्लड पंप हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। फिर क्या होगा, इस दौरान एट्रिया में ब्लड आ रहा है, इसका मतलब एट्रिया का रिलैक्सेशन है। वेंट्रिकल का सिस्टोल हो चुका है, वेंट्रिकल का ब्लड जहां जाना था वहां जा चुका है। अब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन शुरू करेगा। तो देखो, जैसे ही रिलैक्सेशन शुरू करेगा वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा। कम होने के नाते एओर्टा का ब्लड वेंट्रिकल में आने का प्रयास करेगा, ना आए सबसे पहले क्या करोगे, सेमी ल्यूनर ब्लड बंद कर दोगे। उसके बाद थोड़ा वेंट्रिकल का और रिलैक्सेशन करोगे, वेंट्रिकुलर प्रेशर और गिरेगा। फिर क्या करोगे, कस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे और जैसे ओपन होंगे वेंट्रिकल का ब्लड एट्रियम में आएगा, इसका मतलब वेंट्रिकल का डायस्टोल। लेकिन वेना केवा का ब्लड, सॉरी फिर से सुन लेते हैं आराम से, जैसे ही कस्पिड वाल्व खुलेगा वैसे ही एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल का डायस्टोल, और वेना केवा का ब्लड एट्रियम में आएगा, एट्रियम का डायस्टोल। दोनों का डायस्टोल तो क्या कहोगे, ज्वाइंट डायस्टोल। इस दौरान कौन सा वाल्व खुला है, कौन सा वाल्व बंद है, कस्पिड खुला है, सेमिल्यूनर बंद है, और सारे चैम्बर क्या है, रिलैक्स हैं, और ब्लड डायरेक्ट फ्लो कर रहा है वेना केवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। ज्वाइंट डायस्टोल हो चुका है, वेंट्रिकल में काफी ब्लड भर चुका है। इसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल के तुरंत बाद देखो क्या होने वाला है, ज्वाइंट डायस्टोल के तुरंत बाद ये जो एसए नोड है, ये है एसए नोड, एस ए नोड। एसए नोड इंपल्स जनरेट करेगा, और जैसे ही इंपल्स जनरेट करेगा वैसे ही दोनों एट्रिया का साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को कहेंगे क्या, एट्रियल सिस्टोल। तो ज्वाइंट डायस्टोल के बाद बेटा क्या हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ। इस दौरान क्या क्या होता है, बोथ एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट। अब आप इमेजिन करो, एट्रिया का अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो एट्रिया से वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है उसका फ्लो बढ़ जाएगा। इसका रिजल्ट होगा इंक्रीज ब्लड फ्लो इन वेंट्रिकल, और वो भी कितने परसेंट, याद रखिएगा 30% ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इस दौरान कौन सा वाल्व खुला है, कौन सा वाल्व बंद है, तो बेटा इस दौरान देखो क्या हुआ होगा, ये यहां क्या होंगे, सेमील्यूनर, ये कस्पिड हैं जो ज्वाइंट डायस्टोल में ओपन हुए थे वो अभी भी क्या होंगे, ओपन, और ये सेमील्यूनर हैं जो ज्वाइंट डायस्टोल में बंद हुए थे वो अभी भी क्या है, बंद। तो एट्रियल सिस्टोल के दौरान कस्पिड खुले होंगे और सेमील्यूनर क्लोज होंगे, और इस दौरान ब्लड फ्लो कर रहा होगा, कहां से, तो ब्लड आसानी से फ्लो कर रहा होगा एट्रियम टू वेंट्रिकल। कितने परसेंट बढ़ गया होगा, 30%। फिर देखिए एट्रियल सिस्टोल हो चुका है, इसका रिजल्ट है कि एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आ चुका है, इसका मतलब वेंट्रिकल पूरा भर चुका है। अगर वेंट्रिकल पूरा भर चुका है तो फिर अब क्या होगा, तो इस जगह एवी नोड पाया जाएगा, इस जगह। तो एवी नोड की जो इंपल्स है वो वेंट्रिकल में स्प्रेड होगी, और जैसे ही वेंट्रिकल में स्प्रेड होगी वैसे क्या होगा, तो वैसे ही होगा क्या, फिर से वेंट्रिकल का सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल के तुरंत बाद, एट्रियल सिस्टोल के लिए इंपल्स किसने जनरेट की, एसए नोड ने।
एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ, दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में आया, 30% फ्लड फ्लो बढ़ गया, अंततः वेंट्रिकल भर गया होगा। वेंट्रिकल के भरने के बाद एवी नोड का इंपल्स वेंट्रिकल में गई, और जैसे ही वेंट्रिकल पर इंपल्स पहुंचेगी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को कहेंगे क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे सिस्टोल शुरू होगा सबसे पहले कस्पिड वाल्व बंद होगा, फिर सेमील्यूनर वाल्व खुलेगा, फिर ब्लड पंप होगा, इस दौरान क्या होगा, एट्रिया डायस्टोल, और फिर से कहानी क्या होगी, रिपीट होने लगेगी। तो मोटा मोटा जो हमको याद रखना है क्या, कि जैसे अगर हम कहें पहले हुआ चलो ज्वाइंट डायस्टोल, उसके बाद हुआ क्या, एट्रियल सिस्टोल, और उसके बाद हुआ क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियल ज्वाइंट डायस्टोल में 0.4 सेकेंड टाइम कंप्लीट होता है, और इस दौरान क्या होता है, हार्ट के आल चैम्बर रिलैक्स होते हैं, और एट्रियम से वेंट्रिकल और वेना केवा से एट्रियम में ब्लड आ रहा होता है। इस दौरान कस्पिड खुले होते हैं और सेमील्यूनर बंद होते हैं। फिर ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल है, ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है। इस दौरान कस्पिड अभी भी खुले हैं, सेमील्यूनर अभी भी बंद है, बस एट्रियम से जो वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है वो 30% इंक्रीज हो जाएगा। फिर एवी नोड का इंपल्स वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा 0.3 सेकेंड के लिए। इस दौरान क्या होगा, जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने का प्रयास करेगा, ना जाने पावे इसके लिए सबसे पहले कस्पिड बंद करेंगे, फिर से वेंट्रिकल का प्रेशर और बढ़ेगा, सेमील्यूनर ओपन होंगे, वेंट्रिकल का ब्लड पंप होगा, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में। ठीक है, हमें उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तीन चीजें हैं, एक है हार्ट रेट, ये क्या होता है, 72 पर मिनट। एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ये क्या होता है, तो ये याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय वेंट्रिकल इन ईच हार्ट बीट। प्रत्येक हार्ट बीट में एक बार कॉन्ट्रैक्शन किया, जितना पंप हुआ उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और ये होता है 70 ml पर बीट। फिर एक होता है कार्डियक आउटपुट, अब ये क्या है, तो कार्डियक आउटपुट है अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट में जितना पंप करेंगे, और इसकी वैल्यू होती है 5000 ml या 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, कैसे निकाला जाता है, तो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय क्या, हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। वैल्यू रख के रख ले, तो स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml और हार्ट रेट है 72, मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट आंसर कितना आएगा, 5000 ml। तो कार्डियक आउटपुट क्या है, पर मिनट है, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, पर बीट है। दो क्वेश्चन और हैं। ह्यूमन के पास ये एबिलिटी है
कि वो चेंज कर सकता है हार्ट रेट। और क्या चेंज कर सकता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसी नाते क्या चेंज हो जाएगा? क्या चेंज हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट। तो हम लोग अपना कार्डियक आउटपुट बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट रेट भी बदल जाता है, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी बदल जाता है। इसी नाते एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जो एथलेटिक पर्सन होते हैं, इनका कार्डियक आउटपुट इनका कार्डियक आउटपुट मोर होता है किससे? नॉर्मल मैन। ठीक है, चलिए फिर दो बातें और हैं। हार्ट साउंड। हार्ट साउंड देख लो क्या है। इतनी बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्या कि किसी भी हार्ट बीट में दो प्रोमिनेंट साउंड हमको सुनने को मिलते हैं, और इन्हीं प्रोमिनेंट साउंड को हार्ट साउंड कहते हैं। एक बात, और इनको सुना जा सकता है किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा। अब सवाल यह है कि जो हार्ट साउंड हैं वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा, हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं बाय क्लोजर ऑफ वाल्व। अगर वाल्व क्लोज करते हैं तो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, और नॉट प्रोड्यूस बाय किसके द्वारा? ओपनिंग ऑफ वाल्व। अगर वाल्व खुलता है तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, वाल्व बंद होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक, एक बात। हार्ट साउंड दो होते हैं, एक होता है फर्स्ट हार्ट साउंड, और एक होता है सेकेंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड को कहते हैं लब साउंड, और सेकेंड हार्ट साउंड को कहते हैं डब साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड किसके द्वारा आता है? बाय क्लोजर ऑफ कस्पिड वाल्व। और कस्पिड वाल्व कब बंद होते हैं? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और इसी नाते इस साउंड को कहते हैं सिस्टोलिक साउंड। लेकिन सेकेंड हार्ट साउंड कब आता है? क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। और सेमी ल्यूनर वाल्व कब बंद होते हैं? ड्यूरिंग
वेंट्रिकल का डायस्टोल, और इसी नाते इसको कहते हैं डायस्टोलिक साउंड। हार्ट साउंड सुनते क्यों हैं? तो इसका डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हार्ट साउंड से हम लोग पता कर सकते हैं कार्डियक एबनॉर्मलिटी। तो किसी कार्डियक एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने में हार्ट साउंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब इस बात को हम लोग एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देख लिया जाए एनसीईआरटी में लिखा कैसे है। कार्डियक साइकिल कह रहा है हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टू बिगिन विद, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। टू बिगिन विद ऑल 4 चैम्बर ऑफ हार्ट इन रिलैक्स स्टेट। इसका मतलब ये कौन सी स्टेट है? यह है ज्वाइंट डायस्टोल। इस दौरान ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या होंगे? ओपन, और ब्लड फ्लो कर रहा होगा कहां से? पल्मोनरी वेन से, या कहां से? वेना केवा से। किस में आ रहा होगा? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में। तो सीधे तो आएगा नहीं, कैसे आएगा? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आना है तो किसके थ्रू आओगे? लेफ्ट और राइट एट्रिया। सेमी ल्यूनर वाल्व इस दौरान क्या होंगे? बंद होंगे। फिर ऐसे नोड जनरेट करेगा क्या? एक्शन पोटेंशियल, जिससे स्टिमुलेट होगा क्या? दोनों एट्रिया साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे, और कहोगे क्या? एट्रियल सिस्टोल। जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा क्या? फ्लो ऑफ ब्लड। किसमें? वेंट्रिकल। कितना? लगभग 30%। एक्शन पोटेंशियल अब कंडक्ट होके वेंट्रिकल साइड में जाएगी। कैसे जाएगी? पहले एवी नोड, फिर एवी बंडल, अंततः बंडल ऑफ हिस से होते हुए पूरे के पूरे वेंट्रिकल में फैल जाएगी, जिससे वेंट्रिकल की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इसको हम कहेंगे क्या? वेंट्रिकल का सिस्टोल। लेकिन इस दौरान एट्रिया किसमें था? रिलैक्सेशन, मतलब एट्रिया का क्या था? डायस्टोल। ये कोइंसिडेंस विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल का सिस्टोल इंक्रीज करेगा क्या? वेंट्रिकल का प्रेशर, जिससे सबसे पहले बंद होंगे क्या? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। और क्यों बंद होंगे? क्योंकि अटेम्प्टेड बैक फ्लो हुआ था, ब्लड वापस किसमें आने का प्रयास कर रहा था? वेंट्रिकल से एट्रिया में। वेंट्रिकल का प्रेशर फर्दर इंक्रीज करेगा, तो फिर सेमी ल्यूनर वाल्व जो गाइड कर रहे हैं किसको? पल्मोनरी आर्टरी को, और किसको? एरोटा को। वो जबरदस्ती ओपन हो जाएंगे, और फिर ब्लड फ्लो करेगा वेंट्रिकल से कहाँ? वेसल में। वेसल कौन से? एक पल्मोनरी आर्टरी में, एक एरोटा में। वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो हम कहेंगे वेंट्रिकल का डायस्टोल है। वेंट्रिकल का प्रेशर फिर गिरना शुरू होगा, और जिससे क्या होगा? क्लोजर ऑफ क्या? सेमी ल्यूनर वाल्व। जिससे क्या होगा? प्रिवेंट करेंगे बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल। जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर और गिरेगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व पुश ओपन, एट्रियम का जो ब्लड होगा वो धक्का देके के खोल देगा बाय द प्रेशर ऑफ द एट्रिया एक्जेक्टेड बाय ब्लड, जो उसमें भरा हुआ है। ब्लड फिर से एक बार फ्रीली मूव करेगा किसमें? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल और एट्रिया फिर से किसमें आ गए? रिलैक्स। तो हम कहेंगे क्या? जॉइंट डायस्टोल। फिर से ऐसे नोड जनरेट करेगा, फिर से वही इवेंट रिपीट होने लगेंगे, और हम कहेंगे कार्डियक साइकिल रिपीट हो रही है। सीक्वेंशियल इवेंट जो साइक्लिकली क्या हो? रिपीट होते हो, उसी को कहते क्या है? कार्डियक साइकिल। इसमें सिस्टोल भी है, डायस्टोल भी है। पहले से ही पता है हार्ट बीट करता है 72 बार, इसका मतलब 72 कार्डियक साइकिल होंगी 1 मिनट में। अगर इससे निकालोगे तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितना निकलेगा? 0.8 सेकेंड। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल प्रत्येक वेंट्रिकल पंप करेगा लगभग कितना? लगभग 70 ml ऑफ ब्लड, और इसको कहोगे क्या?
स्ट्रोक वॉल्यूम, प्रत्येक प्रत्येक कार्डियक साइकिल की बात हो रही है, और स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो हार्ट रेट से, तो क्या मिलेगा? कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट कितना आएगा? 5000 ml या 5 लीटर पर मिनट। हम लोगों के पास ये योग्यता है कि हम चेंज कर सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम भी और क्या, हार्ट रेट। तो फिर क्या बदल जाएगा? कार्डियक आउटपुट। और इसी नाते कार्डियक आउटपुट ऑफ एथलीट क्या होगा? हाई होगा। किससे? सामान्य मैन से। प्रत्येक कार्डियक साइकिल में दो प्रोमिनेंट साउंड सुनने को मिलेंगे जो आसानी से सुने जा सकते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। पहले हार्ट साउंड को लब साउंड कहते हैं, जो किससे जुड़ा हुआ है? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। जबकि दूसरे हार्ट साउंड को डब कहते हैं, जो किससे जुड़ा हुआ है? क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व और हार्ट साउंड का बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कार्डियक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम आपको ईसीजी पढ़ाएंगे और ईसीजी के साथ डबल सर्कुलेशन। तो 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।